उठा रहे हैं। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री ने कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री का आभार जताया और दावा किया कि किसान कृषि सुधारों का फायदा नहीं उठा पाए। प्रधानमंत्री जी ने आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर इन तीनों कानूनों को रद्द करने, रिपील करने का जो निर्णय किया है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। एक समिति बनाई जाएगी। इस समिति में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसान, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री ये सब उस समिति में रहेंगे। यह समिति एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने की दिशा में और बाकी विषयों को समेटकर अपनी रिपोर्ट देगी। वह रिपोर्ट आने वाले कल में किसानी के क्षेत्र में लाभप्रद होगी, ऐसा मुझे विश्वास लगता है। और इस दृष्टि से आज प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय किया है यह उनके बड़प्पन और किसानों की भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता का परिचायक है। मैं इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बिल वापसी पर पीएम मोदी पर सियासत करने का आरोप लगाया। कहा कि प्रधानमंत्री जी की अगर नीयत साफ है तो गृह राज्य मंत्री के साथ मंच साझा मत करिएगा। कल देशवासियों को संबोधित करते हुए आपने कहा कि सच्चे मन और पवित्र हृदय से किसानों के हित को देखते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने का अभूतपूर्व निर्णय लिया गया है। आपने यह भी कहा कि देश के किसानों के प्रति आप नेक नियत रखते हैं। यदि ये सत्य है तो लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में पीड़ितों को न्याय दिलवाना भी आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन केंद्र गृह राज्य मंत्री श्री अजय मिश्रा टेनी अभी भी आपके मंत्रिमंडल में अपने पद पर बने रहे हैं। यदि आप इस कॉन्फ्रेंस में आरोपी के पिता के साथ मंच साझा करते हैं तो पीड़ित परिवारों को स्पष्ट संदेश जाएगा कि आप अभी भी कातिलों का संरक्षण करने वालों के साथ खड़े हैं। वही केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कृषि बिल वापसी पर क्या कहा वो भी सुनिए। 3 कानून निश्चित रूप से किसान के हित के लिए लाए गए थे। किसान की इनकम बढ़े, किसान को आज़ादी मिले, किसान अपनी फसल को मनचाहे स्थान पर बेचे, इसी दृष्टि से किसानों के कानून लाए गए थे। पर जैसा कि प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, जब से सरकार बनी है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की, तब से उन्होंने किसान को प्राथमिकता में रखकर योजनाएं बनाई है। किसान जो इसका विरोध कर रहे थे उनको शायद मुझे लगता है कि मुझे दुख है कि हम उनको समझाने में सफल नहीं हो पाए। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि कानून किसानों के हित में ही थे, लेकिन कुछ किसान हैं जो इसका विरोध कर रहे थे। और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की ये संवेदनशीलता है और मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने देश हित को ध्यान में रखा और देश के किसानों के लिए जो ये कानून बने थे उन कानूनों को बड़े भारी मत से कानूनों को वापस लेने का निर्णय किया है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कृषि कानून वापस लेने पर खुशी जताई और इसे इस संविधान की जीत बताया। साथ ही इसे आने वाले विधानसभा चुनावों की वजह से लिया गया फैसला बता दिया। बात करते हैं आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से। सर, 3 जो कृषि कानून आए थे उसको वापस लेने का फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि संसद के आगामी सत्र में इसको वापस किया जाएगा। विश्व का सबसे लंबा और शांतिपूर्ण सत्याग्रह हुआ अपने देश में किसानों ने किया, बिना खून खराबी के अपना बलिदान दे करके लोगों ने सत्याग्रह किया। एमएसपी है, एमएसपी उसको आप वापस करिए, लागू करिए नए सिरे से। जो मार्केट का से लेता है किसान, उसके मूल्य पर आधारित दाम फिक्स होना चाहिए अनाजों का, उनकी फसल का। ये मांग है। और बिजली वाला है, बिजली बिल भी जो वहाँ लागू किए उस सबको वापस लेना पड़ेगा। देखा टीवी में लोग भी बोल रहे हैं, मांग रहे हैं। तो जीत हुई है संविधान की और जो पूंजीपतियों की हार हुई है इसमें।
चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुक करते हैं। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी बने हुए हैं, जावेद सिंघू बॉर्डर से जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक चल रही है, और आनंद गाजीपुर बॉर्डर से। जावेद, सबसे पहले बैठक की तस्वीरें सामने आ गई हैं, और क्या खबर इस बैठक से निकलकर सामने आ रही है? देखिए, बैठक में यह फैसला लिया जाना है कि अब संयुक्त किसान मोर्चा का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि सरकार ने खुद पीएम ने कल ये ऐलान किया कि तीनों कानून वो वापस ले रहे हैं। अगले संसद सत्र में उसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब गेंद किसानों के पाले में, संयुक्त किसान मोर्चा के पाले में, और यहीं पर यहाँ पर बैठक हो रही है इस हॉल में, जहां संयुक्त किसान मोर्चा की 9 सदस्यीय कमेटी, जिसमें योगेंद्र यादव, दर्शन पाल, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसे 9 नाम इस बैठक में शामिल होंगे, जो एक प्रस्ताव तैयार करेंगे कि आखिर अब क्या रणनीति ली जाएगी, क्या किसान हटेंगे या सरकार से बातचीत की जाएगी, या जिस तरह से वो कह रहे हैं कि एमएसपी पर बात अभी नहीं बनी है, क्या उसको सामने रखा जाएगा। इन तमाम चीजों को चर्चा की जाएगी और एक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, और उसके बाद जब संयुक्त किसान मोर्चा की जनरल बॉडी मीटिंग होगी, उसको उस प्रस्ताव को वहां लाया जाएगा, फिर चर्चा होगी और उसे एक अंतिम रूप दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले किसानों ने पार्लियामेंट कूच का ऐलान किया हुआ है, उस कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया। अभी हमारी किसान नेताओं से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि जो पहले से कार्यक्रम है वो अभी के बने हुए, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, इसमें क्या प्रस्ताव तैयार किया जाता है इस पर नजरें हैं। जी ठीक है, आप बने रहे, आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे इस बैठक के बारे में। आनंद भी हमारे साथ बने हुए।